बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डायडैक्टिक मेंटोर में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमने लिटरेचर का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो डिटेल है वो देख लेंगे। स्क्रिप्ट, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा प्लॉट, तीसरा कैरेक्टर हो गया, फिर स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद सेटिंग हो गई, सेटिंग के बाद डायलॉग, मोनोलॉग और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं कि इसके 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये जो मेरा मुताला है, जो मैंने पढ़ा है जहां तक, उसके मुताबिक 8 हैं। ठीक है, अब डिटेल में जरा जाते हैं, थोड़ी सी इनका देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट होता है जी कहानी की तरह या फिर रस्म तहरीर हो गया या फिर कोई दस्तावेज हो गई, इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। ड्रामे में मतलब ये कौन सी, इसका जो दस्तावेज है वो किस तरह है, ड्रामा किस तरह लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा जो है जी प्लॉट। प्लॉट किसे कहते हैं? प्लॉट का ओवरऑल जो मीनिंग होता है मंसूबा तैयार करना, लेकिन ड्रामा का जो प्लॉट होता है वो उस कहानी को कहते हैं, उस मंसूबे को कहते हैं कि राइटर क्या शो करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। ठीक है, उसका बेसिक जो प्लॉट होता है, उसकी जो बेसिक कहानी होती है वो जो है प्लॉट कहलाता है, उसकी जो कहानी होती है। उसके बाद कैरेक्टर है। कैरेक्टर किसी भी ड्रामे की कामयाबी के अनुसार कैरेक्टर पर भी होता है। तो कैरेक्टर, किरदार जितने मजबूत होंगे उतना ज्यादा ड्रामा जो है ये फेमस होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि ड्रामा जब होता है उसकी जो स्टोरी होती है उसका स्टार्ट जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, फिर जब बिगिनिंग उसका जबरदस्त होगा, फिर मिडल और फिर एंडिंग, इस तरह सीक्वेंस में मतलब जबरदस्त होना चाहिए। अच्छा, उसका बिगिनिंग अच्छा होना चाहिए, दरमियान में उसका जो उतार चढ़ाव है या कैरेक्टर्स का मतलब जो सिलसिला है वो जबरदस्त होना चाहिए। इट मीन कि आपकी जो स्टोरी है वो जबरदस्त होनी चाहिए। सेटिंग से मुराद यह है कि जहां पे, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में ड्रामा परफॉर्म हो रहा है वहां का माहौल कैसा है, वहां की आबो हवा कैसी है, उनका भी टच होना चाहिए। उसके बाद डायलॉग किसे कहते हैं जी? किरदार जब आपस में बातें करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं। डायलॉग जबरदस्त होने चाहिए। डायलॉग्स ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी ड्रामा में। ठीक है, जो मतलब जो किरदार आपस में बातें करें, जिस तरह हैमलेट का है टू बी या नॉट टू बी, 400 साल तक ये चलता रहा। ठीक है, या और भी हैमलेट के कई काफी ज्यादा सेंटेंसेस मशहूर हैं। ये किरदारों की जो है ये आपस में जो डायलॉग थे ये वहां से आया। उसके बाद मोनोलॉग है जी। मोनोलॉग किसे कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं खुद कलामी को। मोनोलॉग कहते हैं किरदारों की जो खुद कलामी होती है, जब स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है और किरदार जब खुद कलामी करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। देखें जी, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ड्रामे में, सस्पेंस नहीं होगा, तो ड्रामे का मजा कैसे आएगा? तो किसी भी ड्रामा को कामयाब बनाने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये भी अहम रोल अदा करता है, अहम किरदार अदा करता है। तो ड्रामा में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी पाया जाना चाहिए। ये ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। स्क्रिप्ट हो गया, प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग, डायलॉग, मोनोलॉग और कॉन्फ्लिक्ट। इनके अलावा ड्रामा में कुछ और भी, ड्रामा के हवाले से कुछ और भी वजाहत करना चाहूंगा कि जी ड्रामा में एक टेक्निकली टर्म इस्तेमाल होती है, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? जब किसी भी ड्रामा का जो एंड होता है वो दुखी हो, किसी भी ड्रामा का एंड अगर ट्रेजिक हो तो टेक्निकली उस टर्म को कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। मतलब ड्रामा की जो एंडिंग है वो अगर ट्रेजिकली होगी, ड्रामा की जो एंडिंग होगी तो टेक्निकली वो क्या कहलाएगा? कैटास्ट्रॉफी कहलाएगा। और अगर कॉमिक एंडिंग होगी तो वो कॉमिक ही कहलाएगा। नेक्स्ट में लिखा है ड्रामा एंड नावल। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो नोट कर लें कि जो ड्रामा होता है वो स्टेज पे परफॉर्म होता है, जबकि जो नावल होता है वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट कैसे कहते हैं? ड्रामा का जो हीरो होता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ड्रामा के हीरो को
जो अच्छे काम करता है, जो मतलब स्क्रीन के सामने मोस्टली रहता है, उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, हीरो को। और एंटैगनिस्ट जो होता है, जो हीरो का रकीब होता है, मतलब उर्फ आम में जैसे हम विलन कहते हैं, वो एंटैगनिस्ट हो गया। ठीक है। इंटरलूड क्या है? जब ड्रामा में बहुत ही खौफनाक सीन चल रहा हो और दरमियान एक गैप आ जाए, वक्फा आ जाए, उस वक्फे को क्या कहते हैं? इंटरलूड कहते हैं। पेप्टिलिया, PEPTILLIA, पेप्टिलिया क्या है जी? ड्रामा में जो पेप्टिलिया होता है वो क्या होता है? हीरो के जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके मिजाज में जो अचानक तब्दीली आती है, उस तब्दीली को पेप्टिलिया कहते हैं। हीरो के मिजाज में जो अचानक बदलाव आता है उसे पेप्टिलिया कहते हैं। नेक्स्ट है रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या होता है जी? रिकग्निशन से मुराद है प्रोटैगनिस्ट किसी भी ड्रामा में जब वो किसी शिकंजे में, जाल में फंस चुका होता है और वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता, तो देन ऐसी कंडीशन को रिकग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट है सोलिलकी। सोलिलकी क्या होता है? जब ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है और स्टेज पे कोई किरदार अकेला खड़ा होता है और वो अपने आप से खुद कलामी कर रहा होता है, देन दिस काइंड ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड सोलिलकी। ठीक है। सोलिलकी कौन सी पोजीशन है? कि जब स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है और कोई भी एक किरदार स्टेज पर अकेला होता है और वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, देन वो कंडीशन जो है वो सोलिलकी कहलाती है। एनफाइड क्या होता है? एनफाइड भी खुद कलामी ही है, लेकिन एनफाइड कौन सी खुद कलामी है? जहां पे स्टेज पे और भी किरदार मौजूद हों, वहां पे एक बंदा खुद कलामी कर रहा हो, लेकिन जो दूसरे किरदार हों वो ये दिखाना चाहें कि वो उसकी बात को नहीं सुन रहे, वो बोलने वाले की, जो खुद कलामी करने वाले की बात को नहीं सुन रहे, तो वो क्या कहलाता है? एनफाइड कहलाता है। अब एनफाइड और सोलिलकी में क्या डिफरेंस है? कि सोलिलकी की जो खुद कलामी है वो स्टेज पर एक ही बंदा होता है, जबकि एनफाइड में दूसरे किरदार भी मौजूद होते हैं, जबकि वो खुद कलामी करने वाले को यूं महसूस कराते हैं कि वो उसे नहीं सुन रहे। पॉइंटिंग जस्टिस। पॉइंटिंग जस्टिस क्या होता है? किसी भी ड्रामा में, ड्रामा की जो एंडिंग हो, ठीक है, जिसने ड्रामा में थ्रू आउट द ड्रामा उसने अगर कोई बुरे काम किए हो, नेगेटिव रहा हो और एंड पे उसे सजा मिले, और जिसने थ्रू आउट द ड्रामा अच्छे काम किए और एंड पे उसे जजा मिले, ठीक है, उसे उसके अच्छे काम का बदला अच्छा मिले, मतलब उर्फ आम में किसी भी जो ड्रामा चल रहा हो उसके अच्छे काम का अच्छा बदला मिला, बुरे काम की उसे सजा मिले, देन दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग जस्टिस। ये कुछ टर्म्स थी जो ड्रामा में इस्तेमाल होती हैं या ड्रामा के मुतालिक थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम इसी तरह जुड़े रहें। अल्लाह ने की बात।